नमोस्त्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशुरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्य तत्त्वाय जगत्त्रितय हेतवे प्रध्वस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद, संप्रति हम लोग मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 9वें पद्य पर विचार कर रहे हैं। तदंड महवद्धैम सहस्रांशु समप्रभम तस्मिन् यज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामह। जैसा पूर्व पद्य के विचार पर बतलाया गया कि उस परमात्मा ने अपने ही शरीर से पहले जल की सृष्टि की, उसमें अपने शक्ति स्वरूपी बीज को स्थापित किया। तो वह जो शक्ति स्वरूप जो बीज है जिसको उन्होंने जल में स्थापित किया, वह तत् हैमम अंडम अभवत। वह जो है वह बीज स्वर्ण का अंड आकार में परिणत हो गया, जिसको हम लोग जो है स्वर्णमय अंडा के अंडाकार हुआ, और अंड का अंडा के आकार में होकर के भी वो जैसे अत्यंत प्रकाशमान को था। वो कैसे सहस्रांशु समप्रभम, वह जो अंड है उसका जो है वो हजारों किरणों से युक्त था, अर्थात हजारों सूर्यों के समान वो देदीप्यमान स्वर्ण रूपी अंड के रूप में परिणत वह जो है अंडाकार हुआ। इसलिए उसको कहते हैं जो है तत् अंडम अभवत हैमम सहस्रांशु समप्रभम। हजारों सूर्यों के समान किरण से युक्त ऐसा वह स्वर्ण के अंड के रूप में वह जो शक्ति स्वरूप बीज हो परिणत हुआ। और उस अंड में कौन उत्पन्न हुए? तो तस्मिन् यज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामह, संपूर्ण लोकों के पितामह, सबके उत्पादक के रूप में स्वयं ब्रह्मा उस अंड से उत्पन्न हुए। इसलिए उनका नाम हिरण्यगर्भ कह देते हैं। हिरण्यगर्भ उसको कहते हैं। हिरण्यम एव गर्भ यस्य, हिरण्य ही जिसका गर्भ है था, जहाँ से उत्पन्न हुए हैं। तो हिरण्यगर्भ वीर संयोग से काठिन्य उसका स्वरूप प्रतिपादित हुआ, और उसी हिरण्यमय अंड रूप से इनका उत्पन्न होने के कारण इनको हिरण्यगर्भ कहा जाता है। अच्छा, जो हिरण्य के गर्भ में जो रहे और वहाँ से उत्पन्न हुए, इसलिए इनको हिरण्यगर्भ ब्रह्मा कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि उस योग शक्ति जो परब्रह्म जो परमात्मा है, योग शक्ति के द्वारा अपने शक्ति से अपने शरीर से उत्पन्न जो अपने शरीर उत्पन्न जो जल है, उस जल में जिन्होंने अपने शक्ति बीज को स्थापित किया, जो अंड के आकार को प्राप्त हुआ, उसी योग शक्ति में उन्होंने ब्रह्मा को वहां पर प्रविष्ट करा करके और उससे उत्पन्न करते हैं। तो योग शक्ति से जो है पहले गृहीत जो शरीर है, उस शरीर का परित्याग करके ही उस अंड के रूप से परमात्मा ही स्वयं प्रविष्ट होकर के और स्वयं अपने शरीर को वहां पर स्थापित किया, ऐसा भी हम कह सकते हैं। क्योंकि संसार की जितनी सृष्टि है, ब्रह्मा से लेकर के और एक जो है सूक्ष्म जीव पर्यंत संपूर्ण सृष्टि उस परमात्मा का ही स्वरूप है। तो परमात्मा ही जो है उसने वो जल रूप में अपने को परिणत किया, अर्थात जल के रूप में सृष्टि की, फिर उसमें अपने शक्ति रूपी बीज को स्थापित किया, जो हिम का जो है वो स्वर्ण अंड के रूप में अपने स्वरूप को धारण किया, जिसका करोड़ों हजारों सूर्यों के समान जिसका प्रकाश था, और उसी में से स्वयं वह जो परमात्मा है ब्रह्मा के रूप में स्वयं अपने को प्रकट किया।
तो इस प्रकार सृष्टि के स्वरूप में यहाँ पर 3 स्वरूप हमें प्राप्त होते हैं इन विवेचनों के आधार पर। पहला स्वरूप होता है उस परमात्मा का, परब्रह्म का, जो सूक्ष्म रूप से सर्वत्र विद्यमान होते हुए सृष्टि करने की इच्छा करता है, जिसने सर्वप्रथम जल की सृष्टि की, जल में अपने शक्ति रूप बीज को स्थापित किया। वही बीज जो है वह हजारों सूर्यों के समान प्रकाश वाला एक स्वर्ण अंड के स्वरूप को आकृति करता है, और जिसमें से स्वयं वह परमात्मा अपने को ब्रह्मा के रूप में, जो संपूर्ण लोकों के पितामह के हैं, उनके रूप में अपने को वहाँ पर प्रकट करते हैं। तो इतनी सृष्टि का स्वरूप इस श्लोक में जो है वो वर्णित होता है।